माशाल्लाह आपका सफ़र हुआ है, आपको मुबारकबाद है हमारी तरफ से मदरसे। तमाम हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें और दूसरों को शेयर करें और बेल आइकॉन को आप क्लिक करें ताकि हम नए नए वीडियोस आपके सामने लाते रहें और सबका फ़ायदा हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह आपका सफ़र हुआ है, आपको मुबारकबाद है हमारी तरफ से, मदरसे की तरफ से, पूरी हमारी बस्ती की तरफ से, नौजवानों की तरफ से जो उलमा से मोहब्बत करते हैं। सब ने दुआ की भी दरख्वास्त की थी, हमने आप तक को भी पहुंचाया। माशाल्लाह आपने भी दुआएं की। तो हम चाहते हैं कि ये जो आपका सफ़र था, बहुत बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आप अपने पीर साहब हज़रत मौलाना हज़रत आदम साहब हज़रत के साथ आपने सफ़र किया। बहुत खुशी की बात है माशाल्लाह। एक उस्ताद का दर्जा रखते हैं, एक पीर मुर्शद होते हैं, उनके साथ उतना बड़ा सफ़र और वो बाकायदा वो जो चीज़ें होती हैं, अल्लाह के घर को जाना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास खड़े होना, ये बहुत बड़ी खुशनसीबी की बात होती है। तो हम चाहते हैं कि उसका थोड़ा सा आप जो आपने माशाल्लाह सफ़र किया है, थोड़ा सा उसका भी तज़किरा करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। 28 अप्रैल को हमारा सफ़र हुआ। तकरीबन 38 या 40 लोग हमारे हमराह थे। कनेक्टिंग फेयर हुई, फ्लाइट थी। कोई बात नहीं, जुमा के दिन जुमा की नमाज़ पढ़ा कर निकले। हज़रत आदम हज़रत भी थे। उनका मुख्तसर तारुफ बता, अल्हम्दुलिल्लाह उनको तकरीबन 30 से ज़ायद मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। अब दूसरी बात, कई लोग उन पर ईमान कबूल किए हैं, अब वो बताना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इतने बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं तो उनके साथ हमारा सफ़र हुआ है। तो वहाँ पर भी उनको अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ऐसे बड़े अल्लाह के नेक बंदे हैं। आपको जो इजाज़त बैत हुई है वो कब हुई, कितने साल हुए? वो तकरीबन 2.5 साल 3 साल हुआ। उसके बाद 1 साल के बाद आदम हज़रत ने बताया, मेरे पास जो कुछ है मैं तुम्हारे अंदर मुंतकिल कर रहा हूँ। वो बताया, फिर ये बात नहीं थी, ये बात बता दिया। अल्लाह वैसा काबिल बनाया, वैसा तो हम समझ हम है ही नहीं, कुछ नहीं। अल्लाह उनकी जो नज़र मोहब्बत थी, उनकी जो एक मोहब्बत की नज़र थी, जिस वजह से उन्होंने काबिल समझा। हकीकत में अल्लाह पर हम सबको ऐसा काबिल बना दे। अल्लाह के नेक बंदे हमेशा अल्लाह की याद में रहने वाले ऐसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 11 दिन हमें मक्का मुकर्रम रहने का अल्लाह पाक हमें तौफीक मरहमत फरमाया। तो उम्रा वगैरह किए, बहुत सारे लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के लिए भी दुआएं की, और मुल्क के लिए, इस खास तौर पर इस रियासत के लिए, और इंसाफ ख्याल रखने वाले ऐसे लोगों को अल्लाह पाक जो है हुकूमत मरहमत फरमा। इसके लिए भी हमारे दोस्त अहबाब भी, शेख ने भी बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए दुआएं की। अल्लाह का एहसान, अल्लाह ने अपनी रहमत की लाज रखी है। वैसे तो हमारी दुआएं क्या, हम क्या समझते हैं, हम क्या है, हम मिट्टी से बने हुए, हमारी हालत हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक से एक उम्मीद हो गई कि अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह पाक वो जो ज़रूर मरहमत फरमाता है, एक यकीन हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे साथ थे, अल्लाह के साथ बहुत सा अच्छा लगा, और बहुत सारी जगहों पर जाने का मौका मिला। बहुत सारे वीडियो भी मैं डाला हूँ। ख़ास तौर पर हज़रत मैमूना, हम सब की माँ हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी मज़ार पर भी हाज़िरी का अल्लाह पाक ने शर्फ अता फरमाया। वहाँ पर अपने दोस्त अहबाब से मैंने कहा, भाई हमें वहाँ चलना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी है। क्यों? उसकी वजह से ये है, अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा वहाँ पर पहुँचे थे, जिनको कश्फ क़ुबूर हासिल था। उलमा जानते हैं कश्फ क़ुबूर किसे कहते हैं। तो हज़रत गए वहाँ पर, कश्फ हज़रत ने मुराक़बा फरमाया तो घबरा उठे, फिर थोड़ा खुश हुए। फरमाया क्यों घबरा गए? लोगों ने पूछा तो कहा, फरमाया अम्मा ने हमसे गिला फरमाया है कि मेरी 9 बहनें तो मदीने पाक में, मेरे बच्चे, तो क्योंकि उनकी औलाद है, रूहानी औलाद है, नबी हमारे रूहानी बाप हैं, और उनकी बीवी हमारी माँ है। तो उन्होंने फरमाया अम्मा ने गिला किया कि मेरे सारे बच्चे, तो मेरी 9 बहनें मदीने में वहाँ पर जाती हैं, और मेरी एक बहन जो है मक्का मुकर्रम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ पर जाते हैं। मेरा क्या कसूर है कि मेरे बच्चे मेरे पास नहीं आते? अम्मा ने गिला किया, और आखिर बार बेटा चलो तू तो अच्छा किया, तू तो मेरे पास आया। भाई माँ है हमारी, वो हमारी माँ है, हमें जाना चाहिए। कौन कहता है वहाँ पर जाना नहीं चाहिए?
जाना चाहिए, दुआएं मांगना चाहिए, लेकिन मांगना उनसे नहीं, मांगना तो अल्लाह से, लेकिन जाना चाहिए। उसमें जाने की कौन मना करता है? जाए, लेकिन बिदअत के काम ना करें, दुआएं मांगे, अल्लाह से दुआ मांगे, दुआ करे, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत हमारे कहने से भी, लेकिन हमारा फायदा हो जाएगा, हमारे दुआ मांगने हमें सवाब मिलेगा। तो वहाँ पर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अजीब, आप हजरत से गुजारिश है आप जाएं, अल्लाह पाक अजीब कैफियत आपकी बना देगा इंशाअल्लाह। खैर, और दूसरी बातें हैं वो राज की बातें राज में रहने दीजिए, लेकिन हमारे दोस्त अहबाब हजरत आदम सब ने उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया कि आपने हमें अपनी वालिदा की खबर तक ले गए। ये आपका एहसान है, हम बच्चे हैं, हमारी माँ की खबर तक आप ले गए, ये आपका एहसान। इस तरह बात है। मैं आप हजरत कहता हूँ, आप अगर जाए मस्जिद आयशा से थोड़ी देर आगे चलते हैं तो वहीं पर है मौलाना, जो उम्रा करने मस्जिद आयशा जाते हैं ना उम्रा करने के लिए, वहाँ से थोड़ी देर और आगे चलना है, मदीना ही की रोड में है। तो हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में है, वहीं पर उसी जगह निकाह हुआ, उसी जगह पर रुखसती भी, वलीमा हो, उसी इत्तेफाक़न उसी जगह पर उनका पर्दा फरमा गया, उसी जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से टूर ट्रैवल से आप गए? हमारा दोस्त अहबाब हमारे साड़ू हजरात हैं, उलमा कराम हैं, हुफ़ाज़ करम कुर्रा हैं, उनके साथ जो है अल कासिम इंटरनेशनल टूर है, उस टूर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम गए। उलमा की निगरानी में वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे खैर के काम उससे हो रहे हैं, तो उसके साथ हम गए थे, हमारा टूर है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपके थ्रू से गए तो रियायत? हाँ जी, इंशाल्लाह रियायत तो होगी ज़रूर, जो उसमें लिखा हुआ होता है उससे तो रियायत होगी ज़रूर। जो बोर्ड में होता है ना एक प्राइज, और ख़ास तौर पर उलमा जाएंगे तो उनके लिए तो ज़रूर होगा जी। आपके फॉलोअर्स हैं, आपके वहाँ टीपू मस्जिद के और आपके बयान देखने वाले जी, बहुत सारे ये सोचते हैं कि देखो इस टूर के निगरान जो है मुफ्ती साहब हैं और उलमा हैं जी जी, तो इसके जरिए से गए तो दूसरों के ऊपर बाज़ लोगों का जो है भरोसा नहीं रहेगा जी। इसलिए जो है ये कहते हैं आपके थ्रू से अगर डायरेक्ट कोई जाता है तो आपके थ्रू से जाता है तो क्या उसे भी रियायत कुछ हो सकती है? ये मैं आप जी मौलाना, वो तो रियायत होती है। डायरेक्ट जाएगा तो डायरेक्ट ऑफिस में जाएगा तो उसका रेट अलग होता है, जो लिखा वो मुनासिब ही रेट होता है, ज़्यादा उसमें ये नहीं होता। लेकिन हमारे थ्रू जाता है तो हम कुछ रिक्वेस्ट कर देते हैं, दरख्वास्त करने में, ये हमारे चाहने वालों में से इनकी और रियायत दो, तो खासतौर उलमा को और रियायत हो जाती है, आवाम को भी कुछ ना कुछ रियायत उसमें। जो अल कासिम इंटरनेशनल टूर ट्रैवल्स बेंगलोर जी माशाल्लाह मुफ्ती साहब, हम आपके बहुत ही ममनून और मशहूर हैं। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपके जो दीनी खिदमात हैं, इल्मी खिदमात हैं, समाजी खिदमात हैं, अल्लाह सारी खिदमात को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्र में आफ़ियत के साथ बरकत नसीब फरमाए, आपका सायातिफत आफ़ियत के साथ तादेर कायम दायम नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मदरसे की भी हिफाजत फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। ये मुख्तसर सा इंटरव्यू था जो आप हजरात के सामने हमने पेश किया है। आप हजरात से भी गुजारिश है, आप भी मदरसे के लिए भी दुआएं फरमाएं, मुफ्ती साहब के लिए दुआएं फरमाएं, मौलाना के लिए दुआ फरमाएं, सब के लिए दुआ फरमाएं। ये हमारे भांजे हैं जो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हुए, इनके एक भाई वो भी हाफिज़ कुरान है, ये अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम कोर्स कर रहे हैं। 6 बच्चे जो दस्तारबंदी में आपने देखा उसमें से एक ये भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब के एक फर्जंद, बड़े फर्जंद वो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी निस्फ कुरान उन्होंने मुकम्मल किया अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला ये हमारा सिलसिला रवां दवां आफ़ियत के साथ फरमाए, हासिदीन के हसद से भरपूर हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बस्ती की भी हिफाजत फरमाए, बस्ती में रहने वालों के अंदर कुरान की मोहब्बत और कुरान वालों से मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला नसीब फरमाए। और बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह मुफ्ती साहब, मेरे से ज़्यादा आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बस्ती वालों को जानते हैं। इनके अंदर माशाल्लाह बहुत सारी खूबियाँ हैं। एक चीज़ ये है कि कोई लेकर चलने वाला बहुत ज़रूरी होता है, तो वो एक मौका अल्लाह धीरे धीरे दे रहा है, इंशाल्लाह ये भी होगा। और हमारी एक गुजारिश है नाज़रीन के सामने आपसे भी कि माशाल्लाह आप आते रहते हैं, जब भी आए तो आप पहले से थोड़ा सा इत्तिला फरमा दें ताकि हमारी यहाँ ज़िक्र की मजलिस हो जाए। मेरी बहुत दिली तमन्ना है, इसलिए कि हमारे अकाबिरीन का एक तरीक़ा चला हुआ है इजाज़त बैत का, तो इसमें हर एक बंदा वो इज्तिमाई ज़िक्र की मजलिस नहीं कर सकता। वो इनफिरादी तो हर एक बंदे को इजाज़त होती है, ज़िक्र की मजलिस जो इज्तिमाई होती है वो अल्लाह जिसे वो
یہ اجازت پیر صاحب کی طرف سے جو اجازت ملتی ہے وہی کر سکتے ہیں. تو اللہ نے آپ کو الحمدللہ دو بزرگان دین سے آپ کی نسبت جوڑی ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو ہر ماہ آپ ذکر کی ایک مجلس یہاں پر آتی نگرانی میں فرما دے، یا 2 مہینے میں جس طرح آپ سہولت سمجھیں، تاکہ بہت سارا جو مجمع پیاسا ہے مفتی صاحب الحمدللہ دوسری چیزوں میں لگا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے تو بہت زیادہ اپنی پیاس کو بجھا رہے ہیں. وہ اصل میں پیاس بجھتی نہیں ہے، جس طرح وہ ٹھنڈا پانی پینے سے بندے کو پیاس بجھتی نہیں، گرم پانی پینے سے پیاس بجھتی نہیں، جو معمولی پانی ہوتا ہے اس سے بندے کی پیاس بجھتی ہے، جو قدرتی پانی ہوتا ہے تو اس میں ہی پیاس بجھتی ہے. تو ہمارے یہاں لوگ دنیاوی اعتبار سے اپنی پیاس بجھانے کی کوشش میں لگے ہوئے، عہدوں میں ہو، مال میں ہو، دنیاوی عیش و آرام میں ہو، وہ اپنی پیاس بجھانے کی کوشش میں ہے. وہ اصل میں ان کی پیاس اصل نہیں بجھتی، اصل پیاس تو وہ دین کی باتوں سے بجھتی ہے، قرآن کے پڑھنے سے بجھتی ہے، ذکر کے کرنے سے بجھتی ہے. تو مفتی صاحب یہاں پر جو میں 8 سال 9 سال سے تقریباً یہاں پر رہ رہا ہوں گرگیشوری میں نے وہاں خدمت کی الحمدللہ. یہاں 5 سال سے میں خدمت کر رہا ہوں، 5واں سال یہاں ہے. مکتب بھی میں 8-9 سال سے پڑھا رہا ہوں. یہاں پر لوگوں سے بھی ملنا جلنا ہوتا ہے، لوگ بھی اپنی خوشیوں میں بھی شریک کرتے ہیں، غم میں بھی شریک کرتے ہیں، اپنا دکھڑا سناتے ہیں. سب میں مفتی صاحب ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ سب کے دل مطمئن ہیں. ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آئی، چیز مطمئن نہیں ہے، تو میں نے قرآن کو کھولا تو اس میں یہی ملا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کے دل مطمئن ہونا ہے اللہ کے ذکر سے. تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجلس قائم فرمائیں. جب آپ اطلاع کریں گے ہم انشاءاللہ جو عوام ہے، ہماری جو لوگ ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ ساروں تک ہم انشاءاللہ بات پہنچا دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی خدمت عافیت کے ساتھ. درمیان مولانا الحمدللہ ہم نے عمرے کے سفر میں ہمارے مدرسے کے لیے دعا فرمائی ہے، اور ناظرین جو حضرات ہمارے ادارے کا تعاون کرنے والے ہیں ان کے لیے الحمدللہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں اس جگہ پر دعا کرنا ظاہر سے اللہ قبول فرمائیں گے. اللہ پاک ان کو بھی، ہمارے دوست احباب کو بھی، سب کے لیے اللہ بار بار اس جگہ کی عافیت کے ساتھ، قبولیت کے ساتھ اللہ پاک وہاں کی زیارت کی توفیق مرحمت فرمائے، حاضری کی توفیق مرحمت فرمائے. اور ایک پیغام آخر میں دینا چاہتا ہوں بستی والوں کو اور دیگر تمام عوام سے میری درخواست ہے، آپ جس محلے میں ہیں یا جس بستی میں ہیں، جس شہر میں ہیں، وہاں کے علماء کے ساتھ آپ چل کر اپنا جو کچھ رائے مشورہ ان سے کریں، بجائے دور دراز سے کہیں پر، کیونکہ بستی کے اور شہر کے حالات وہیں کے علماء جانتے ہیں. جس جگہ پر آپ ہیں وہاں کے علماء سے رابطہ کو مضبوط کریں، ان کے رائے مشورہ سے چلیں، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا.